बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। सिंधिया ने बताया है कि बैठक में प्रदेश के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई है और प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री और पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों का विवरण दिया है। पार्टी के एक कार्यकर्ता को पीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संदेश दिया है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक की शुरुआत आज हुई है और माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्देश पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को दिए हैं उसका विवरण और मध्य प्रदेश के संदर्भ में आने वाले समय में किस आधार पर हम लोगों को कार्य करना होगा, माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा इस पर विश्लेषण किया गया। अब अगले सत्र में अनेक विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, प्रवासी भारतीय दिवस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। तो प्रदेश बीजेपी दफ्तर में ये बैठक चल रही है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं, चाहे वो सीएम शिवराज हों, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, जयभान सिंह पवैया हो। सभी बीजेपी नेता इस बैठक में और संगठन से जुड़े हुए नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। तमाम विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। सत्ता और संगठन में तालमेल किस तरीके से और अच्छा बनाया जाए, आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति, बूथ को मजबूत करना, तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट फिलहाल वो हम जान लेते हैं। सीधे भोपाल का रुख करेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, चुनावी साल है, उस चुनावी साल में इस बैठक में अगर बड़े बीजेपी नेता, तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे तो बैठक काफी अहम मानी जाएगी। फिलहाल क्या कुछ निकलकर सामने आया है इस बैठक से? देखिए, अभी तक जो है वो सुमित दो सत्र प्रमुख रहे हैं। एक तो जो प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से लिया गया और उसमें बूथ सशक्तिकरण को लेकर बात हुई। गुजरात फॉर्मूले के आधार पर मध्य प्रदेश में भी 51% मतदान जो मत प्रतिशत है वो बीजेपी कैसे हासिल करे, इसको लेकर बातचीत हुई। और सबसे अधिक फोकस जो है वो युवा वोटर्स पर है, क्योंकि 18 साल से लेकर 39 साल के वोटर्स की संख्या मध्य प्रदेश में 52% है। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि युवा वोटर्स पर फोकस किया जाए। दूसरा जो प्रमुख विषय है वो जनजाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ा हुआ है कि जिस तरीके से इस अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष है लाल सिंह आर्य, उनकी तरफ से एक सेशन रखा गया और उसमें ये बताया गया कि किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जो है अनुसूचित जाति वर्ग को दिया गया है और किस तरह के लक्ष्य जो है वो आने वाले समय के लिए होने चाहिए। जो निचली बस्तियां हैं उन तक जो है बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे और उनको ये बताएं कि किस तरीके से सरकार ने, चाहे मध्य प्रदेश की 18 साल की बीजेपी की सरकार हो या फिर 8 साल की मोदी सरकार हो, किस तरीके से योजनाओं का लाभ जो है उनको वो देने का काम किया गया है। तो ये जो दो प्रमुख विषय हैं ये रहे। इसके अलावा अगर बात करें, जो प्रदेश प्रभारी है मुरलीधर राव, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को 200 पार का लक्ष्य दिया और कहा है कि 200 दिन आपके पास है, 200 दिन में 200 पार के लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है। क्या क्या कर सकते हैं, इस सब को लेकर भी विस्तृत तौर पर चर्चा हुई। अब से कुछ देर बाद एक राजनीतिक प्रस्ताव भी जो है इस बैठक में लाया जाएगा और उसके बाद ही तय होगा कि आने वाले समय में रूपरेखा किस तरीके से बीजेपी के कामकाज को लेकर रहती है। और जिस तरीके से तमाम, जो आपने भी कहा, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मध्य प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री और तमाम संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो आज दिन भर बैठे हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति में जो निर्णय लिए गए थे उन सबको लेकर तो चर्चा हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो विषय थे उनको लेकर भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही एक विषय और सुमित महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से कई संगठन के जो विभिन्न पदों पर जो लोग काम कर रहे हैं वो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और ऐसे में वो अपने विधानसभा क्षेत्र में अधिक समय दे रहे हैं। जिस जिले का उनको प्रभार दिया गया, जिस संभाग का उनको प्रभार दिया गया, वहां पर वो कम समय दे पा रहे हैं। तो ऐसे में जो रातापानी की बैठक हुई थी जिसमें बीएल संतोष ने निर्देश दिए थे कि अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आपको काम करना है, तो उसकी समीक्षा भी यहां पर की गई है और उनसे सलाह भी मांगी गई कि यदि वो आने वाले समय में चुनाव में जाना चाहते हैं तो संगठन की जिम्मेदारियों से वो मुक्त हो सकते हैं और किसी नए कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि यदि वो अपने प्रभार वाले इलाके में ना जाके अपने विधानसभा क्षेत्र में सीमित रहेंगे तो कहीं ना कहीं संगठन का काम भी प्रभावित रहेगा। तो तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज चर्चा हुई है। कल जब जिला कार्य समिति की बैठक होगी उसमें यहाँ के जो निर्णय होंगे उनको इम्प्लीमेंटेशन उन कार्य समितियों में कराया जाएगा। ठीक है शैलेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया।